और प्रार्थना करें कि बेटी लाडली तू मेरे ऊपर कृपा करना। फिर दुकान आ जाएं, शाम को जाएं, शाम को भी प्रसाद भोग लगावें, शयन करावें, बड़े भाव के साथ में सेवा पूजा करें। और केवल वही वात्सल्य उनका कि श्री जी राधा रानी किशोरी मेरी बेटी है, ऐसा भाव उनके हृदय में, उसी भाव से सेठ जी पूजा पाठ करें राधा रानी की। सेठ जी के घर में दो बहू, कोई त्योहार का समय आया, बहू ने कही पिताजी चूड़ी वाली को भेज दी, चूड़ी पहननी हमें। सेठ जी बोले बेटा चिंता मत करो। सेठ जी दुकान पे गए और जाकर के मनिहारिन से कहा कि मनिहारिन घर पे चली जाइए और जाकर के मेरी बहुओं को चूड़ी पहनाइए। मनिहारिन गई और जाकर के सेठ जी घर पे पहुंची और पहुंच करके चूड़ी पहनाने लगी। दोनों बहुओं को चूड़ी पहना दी। राधा रानी के मन में इच्छा प्रकट हुई, आज मेरे पिताजी ने मनिहारिन भेजी है, आज मेरी भाभियों को चूड़ी पहनाई है, मैं भी चूड़ी पहन लेती हूं। और छोटी सी लाली का रूप धारण करके आ गई और आकर के कहा कि मनिहारिन तू मुझे भी चूड़ी पहना दे। राधा रानी को भी मनिहारिन ने चूड़ी पहनाई। मनिहारिन बोली कोई रिश्तेदार होगी, किसी की लड़की आई होगी सेठ जी के यहाँ पर। चूड़ी पहना करके मनिहारिन दुकान पर गई कि महाराज केवल 2 टका 2 धेला। बोले 2 धेला कहां से हुए तेरे, तूने 2 बहू को चूड़ी पहनाई। बोले 2 नहीं, एक तुम्हारी लड़की भी थी, वो लड़की मेरे घर में कोई है ही नहीं, केवल 2 ही बहू हैं। अब सेठ जी भूल गई। अब मनिहारिन को फटकार करके ललकार करके भगा दिया। सेठ जी शाम को आए, आकर के राधा रानी की सेवा पूजा करके शयन करा दियो और शयन करा करके सो गई। प्रातः 4 बजे सेठ जी को स्वप्न में दर्शन हुए। कहा पिताजी 2 ही बहू याद रही, बेटी याद नहीं रही। और जब बेटी के लिए देने के लिए नंबर आयो तो आप 2 केवल 1 धेला की चूड़ी में आपको हृदय फटने लगे हो। आप ऐसा ही प्यार करते हैं बेटी से, वैसे कहते बेटी नहीं है, बेटी नहीं है। और जब तुमने वो बेटी मान लियो तो आपको चूड़ी के दाम देने में भी मनिहारिन को फटकार करके भेज दियो। सेठ जी ने स्वप्न में देखा, नेत्र खुले और दौड़ करके मनिहारिन के घर की तरफ दौड़ करके कि धन्य धन्य मनिहारिन, कि धन्य धन्य मनिहारिन तू, जो सुधगत तिन पाई, निज भूल्यो बेटी को में जो, तो को तात सुहाई। अरे मनिहारिन तू धन्य है, मैं अपनी बेटी को भूल गयो। और तूने बेटी के लिए अपने हाथों से जिस लाडली के लिए दर्शन के लिए मैं बरसों से तरस रहा था, उसको तूने अपने हाथों से चूड़ी पहनाई। तू धन्य है, चरणों में गिर पड़े, प्रणाम किया। मनिहारिन ने कहा सेठ जी क्या करते हो। तो भगवान के भाव जहां अभाव हो वहां भाव रख देना ही, ईश्वर के प्रति भाव रख लो तो भगवान उस अभाव को पूर्ण कर देता है। प्रेम से बोलो हरे कृष्ण। ऐसे नहीं बैठते, प्रेम से बोलो हरे कृष्ण। जहां जीवन में अभाव है जिस चीज का, उसे संसार में मत खोजो। अगर संसार में अभाव को खोजोगे तो आपको परमात्मा नहीं मिल सकता। इसलिए संसार में अभाव की जगह पे भगवान
जब भगवान के प्रति भाव होगा तो ईश्वर उस अभाव को अवश्य पूर्ण कर देगा। प्रेम से बोलो हरे कृष्ण। संत ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपकी संतान नहीं है, तुम ठाकुर जी को संतान मानो। तुम परमात्मा को जब संतान मानोगे तो परमात्मा आपको पुत्र रूपी फल प्राप्त कराएगा। पुत्र की कोई कमी नहीं होने देगा। आप संत भगवान को ही अपना पुत्र मानो। पंडित जी बोले, संतों से क्या बात कर ली, दो चार महाराज उपदेश दें। आप क्या जाने पुत्र क्या होता है, पुत्र का सुख क्या होता है, ये तो पुत्रवान ही जानता है और कोई नहीं जान सकता। प्रभु, आप अगर कोई पुत्र का उपाय जानते हो तो ठीक है, अन्यथा मैं अपने प्राणों को आपके सामने ही इस सरोवर में कूद करके अपने प्राण त्याग दूंगा। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। संत ने ब्राह्मण की मस्तक रेखा देखी। सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव चा। और संत ने कहा, आपकी 7 जन्म तक संतान नहीं है, आप तो इस जन्म की बात कर रहे हो। ब्राह्मण भी विद्वान था। ब्राह्मण बोले, जो महात्मा 7 जन्म के बारे में बता दे वो संतान भी अवश्य दे सकता है। तो उन्होंने कहा, महाराज या तो मुझे पुत्र दो, या तो पुत्र देने का कोई उपाय बताओ, नहीं आपके सामने अपने प्राणों को त्याग देता हूं। और प्राण त्यागने का पाप आपको भी प्राप्त होगा। विवेकेनम भवेदिकम मे पुत्रम देहि बलादपि। या तो मुझे पुत्र दे, नहीं मैं अपने प्राणों को त्याग देता हूं। संत के हृदय में दया आई और संत ने अपनी झोली से एक फल निकालो और फल निकाल करके ब्राह्मण को दे दियो। भगवान को नाम लेकर के बोले, अपनी पत्नी को खिला देना और जाओ, आपके यहाँ संतान उत्पन्न हो जाएगी। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। फल को लेकर के पंडित जी महाराज आए, बड़ी प्रसन्नता के साथ में आकर के पत्नी को दियो और पत्नी से कहा, देवी ये फल लेकर के आया हूं, इसको आप भक्षण कर लें और हमारे संतान होगी। जब हमारे संतान होगी तो हम भी आनंद के साथ में कहेंगे कि हम भी संतानवान हैं। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा। अब देखो, मातान की तो महिमा मैया ही जाने। अब ब्राह्मण की पत्नी ने फल तो ले लियो पर बड़ी परेशान हुई। बोली, ये पंडित जी कहां से फल ले आए, या खाऊंगी और कैसे कैसे संतान उत्पन्न होगी। एक सहेली पड़ोसन आ गई, बहन पंडित जी फल लेके आए, या तो संतान होगी, अब या फले में कैसे खाऊं। पड़ोसन बोली, बहन मुंह से खा, और कैसे खावेगी। अरे फले तो मैं खा लूं पर संतान, जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरा पेट जो उदर है वो बढ़ जाएगा, और गांव में आग लग गई, अगर गांव में आग लग गई सब लोग भगेंगे तो मुझ पे तो भगा जाएगा नहीं, फिर कैसे होगी। मान ले अगर ऐसा भी नहीं होता है, बोले फिर क्या। बोले, प्रसव के समय पे बच्चा टेढ़ा तिरछा हुआ और मैं मर गई। मान ले ऐसा भी नहीं हुआ, जब बच्चा हो जाएगा तो वो मल मूत्र त्याग करेगा, उसकी दुर्गंध कौन सहन करेगा। ऐसे कुभावों को वो धुंधली सोचने लगी। पड़ोसिन बोली, बहन अब तेरे पति ने फल दियो तो ये खानो है, अब ये तू बात सोच कैसे करनो है। पढ़े सुन तो चली गई। थोड़े दिन बाद उसकी बहन आई। बहन ने कहा, बहन बड़ी परेशान है, क्या बात है। बोले, मेरे पति ने फल ला करके दिया है और मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी को संतान को जन्म दे सकूं। बहन ने कहा, तू चिंता क्यों करती है, मैं गर्भ से हूं, इस बात को यहीं छुपा लेना, मेरे जो भी संतान होगी वह मैं तो ही दे दूंगी, उसके बदले थोड़ा